हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था एचटीएमएल टेबल्स, जिसमें हमने देखा टेबल टैग, टेबल रोज, टेबल हेडर्स, टेबल डाटा, कॉल स्पैन और रो स्पैन। टेबल्स का यूज होता है डाटा को रोज और कॉलम्स में डिस्प्ले करने के लिए। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्म्स। फॉर्म्स एचटीएमएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फॉर्म्स का यूज होता है यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, फीडबैक फॉर्म। ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में फॉर्म्स यूज होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एचटीएमएल में फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। एचटीएमएल में फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म टैग। ये टैग बताता है कि फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म के अंदर हम डिफरेंट इनपुट फील्ड्स ऐड करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, ईमेल फील्ड, बटन्स एंड चेकबॉक्स एंड मैनी मोर। इनपुट टैग फॉर्म में यूजर इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट टैग। ये एक एम्प्टी टैग होता है। एग्जाम्पल हमारे पास इनपुट। यहाँ टाइप टेक्स्ट हमें ये बताता है कि हमें टेक्स्ट इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है। अब हम एक इनपुट फील्ड की एग्जांपल लेकर देखते हैं, जिसमें हम एक नेम इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमें उसके लिए सबसे पहले एक लेबल क्रिएट करना होगा। तो हम इसको अब रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक इनपुट फील्ड दिख रही है, जिसमें हम अपना नेम टाइप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पासवर्ड इनपुट फील्ड। पासवर्ड फील्ड क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं टाइप पासवर्ड। तो यहाँ पर हम उसके लिए सबसे पहले एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक पासवर्ड फील्ड भी क्रिएट हो चुकी है। अब हम जो भी इस पासवर्ड के अंदर डेटा डालेंगे, वो हमारा हमेशा हिडन फॉर्म में यहाँ पर हमें शो होगा। अगर हम यहाँ पर नेम फील्ड में कुछ भी ऐड करते हैं, तो वो हमें इस तरीके से यहाँ पर डेटा शो होता है। बट अगर हम पासवर्ड फील्ड में कुछ भी ऐड करें, तो ये हमें हमेशा हिडन फॉर्म में यहाँ पर डेटा शो करेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं ईमेल इनपुट फील्ड। तो यहाँ पर अब हम एक ईमेल इनपुट फील्ड क्रिएट करके देखते हैं, ईमेल, और हमें उसकी टाइप ईमेल रखनी होगी। तो यहाँ पर अब ब्राउजर ऑटोमेटिकली ईमेल वैलिडेशन अप्लाई कर देता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास सबमिट बटन। फॉर्म सबमिट करने के लिए हम यूज करते हैं सबमिट बटन, जिसमें हमें इनपुट की टाइप सबमिट रखनी होती है। तो यहाँ पर एक हम सबमिट बटन की एग्जांपल लेकर देखते हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट हमें बताता है कि बटन का टेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पर अब हम एक कंप्लीट फॉर्म की एग्जांपल क्रिएट करके देखते हैं, जिसमें हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। उसमें हम उसकी नेम फील्ड, ईमेल फील्ड, पासवर्ड और सबमिट बटन एक क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा होगा, जिसमें हमने उसकी नेम फील्ड, ईमेल फील्ड, पासवर्ड और उसका एक बटन क्रिएट किया है। तो यहाँ से हमें एक सिंपल बेसिक फॉर्म क्रिएट करने का पता चल गया है कि हमें उसमें कैसे उसकी फील्ड्स क्रिएट करनी होती है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और बटन भी होते हैं, जैसे कि रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स। रेडियो बटन का यूज होता है सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। अगर हमें यहाँ पर एक जेंडर सिलेक्शन क्रिएट करना हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रेडियो बटन अप्लाई करना होगा। यहाँ पर हम इनपुट टाइप रेडियो
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ पर रेडियो बटन क्रिएट किए हैं जिसमें हमें कोई भी एक सिलेक्ट करना होता है। तो अगर हम मेल सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से, अगर हम फीमेल सिलेक्ट करेंगे तो वहां से मेल से वो रिमूव हो जाएगा। अब इसी के जैसे हमें चेक बॉक्स का भी क्रिएट करना होता है। चेक बॉक्स का यूज होता है मल्टीपल ऑप्शंस सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक चेक बॉक्स क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चेकबॉक्स क्रिएट किए हैं जिसमें हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये चेकबॉक्स वर्क करता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक टेक्स्ट एरिया फील्ड। टेक्स्ट एरिया का यूज होता है लॉन्ग टेक्स्ट इनपुट के लिए। तो यहाँ पर हम एक टेक्स्ट एरिया फील्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट एरिया फील्ड क्रिएट कर ली है जो कि हम लॉन्ग टेक्स्ट इनपुट फील्ड के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये नॉर्मली फीडबैक, कमेंट्स या फिर मैसेजेस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने एक नेम फील्ड, ईमेल फील्ड, पासवर्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स और टेक्स्ट एरिया फील्ड क्रिएट की और उसके बाद हमने उसका एक सबमिट बटन भी अप्लाई किया। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए टास्क देना चाहता हूँ जिसमें आप एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करें जिसमें आप नेम, ईमेल एंड उसका पासवर्ड ये तीन फील्ड्स एंड एक सबमिट बटन वहां पर अप्लाई करें। तो इससे आपको HTML फॉर्म्स की प्रॉपर प्रैक्टिस मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हमने सीखा फॉर्म टैग, इनपुट फील्ड, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ईमेल इनपुट फील्ड, पासवर्ड इनपुट फील्ड, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट एरिया एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे मोर फॉर्म एलिमेंट्स जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यूज, लेबल्स, बटन्स, इनपुट टाइप। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।